हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। जैसे कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है खास करके प्लेन में, तो डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री होता है और उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अभी प्रेजेंटली मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में डिस्कस करूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा कोई टावर हो गया, राइट। चलो ये ले लो तुम टावर, और कोई ये बॉल है, तुम इसको 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये कुछ पाथ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है तुम्हें। और ये तुम्हारा टाइम इज इक्वल टू 0 है, और ये जी का जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लो ये टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, ठीक है ना। 3 सेकंड पर तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। क्या निकालना है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन। तो देखो ये यहाँ पर निकालना है, तो तुम देखो ये टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, राइट। 3 तो ये तो तुम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में x 0 होता है, तो आपका u तो मेंटेन होगा, तो ये तो 10 ही रहेगा। और ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा? v इन y डायरेक्शन, बोलो क्या होगा? uy प्लस 80 होगा। तो ये तो uy तो 0 हो गया, और g इंटू टी होगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 3 इंटू 10, तो दिस इज द 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो, तो ये तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। और अगर हम नेट वेलोसिटी देखें तो ये अलोंग द पाथ होगा, राइट। चलो ये वी नेट हो गया। चलो इसमें वी नेट देख लो कितना होगा। ये दोनों का कंपोनेंट निकाल लोगे, 10 और ये कितना, तो बताओ। वी नेट इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा अंडर रूट 10 स्क्वायर और प्लस 30 स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 हो गया ना, 1000। तो ये 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 रूट 10 मीटर। अच्छा ये देखना, एंगल ले लो अल्फा, राइट। तो अब ये tan अल्फा कितना हो जाएगा? देखो ध्यान देना जरा। tan अल्फा हो जाएगा तुम्हारा, tan अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज द, ये कितना कंपोनेंट्स, एक्चुअली ये जो मैं कंपोनेंट्स थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, ये मतलब उतना इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हो गया, ये दिस इज द हाउ मच 10। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 10 अपॉन 30, तो ये हो गया 1/3 tan अल्फा। ये तुम्हारा p हो गया और b हो गया। h कितना होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो ये h इजकल टू हो गया आपका √10, ठीक है। और अगर मैं देखूं ये आपका, ये तो g भी इधर ही है ना, वर्टिकल देख लिया, ये g है आपका, g है। तो ये कंपोनेंट g cos अल्फा अलोंग द ये वेलोसिटी, और ये वाला होगा g sin अल्फा, राइट। और यही जो होगा तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जी साइन अल्फा बोलो कितना हो गया? 10 इंटू साइन अल्फा p/h, तो 1/√10, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो √10 आ जाएगा, राइट। चलो अब ये AC, तो AC ये कहलाएगा AC और ये कहलाएगा AT। तो अब बताओ AC इज इक्वल टू v²/r, या r इज इक्वल टू v² क्या हो गया? AC हो गया, ठीक है। तो चलो निकाल दो, भी तो मिल चुका है तुमको 10√10, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा v²/AC। तो चलो इसमें सॉल्व करो आप। AC r इज इक्वल टू v², तो v कितना है अपना? 10√2, तो 10√10 का होल स्क्वायर। और ये AC कितना है? AC का जो वैल्यू आया है √10, तो ये 100 इंटू आपका 10 एंड √10, तो ये हो जाएगा 100√10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, राइट। ओके, थैंक यू।